हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। इसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से देख लिया था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सेपरेशन यानी कि पृथक्करण होता क्या है, पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले चलो, तो पृथक्करण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई मिश्रण हो, उसे हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसे पृथक किया जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, कोई नमकीन है और उसका क्या है, एक मिश्रण है। तो उस नमकीन के मिश्रण में क्या है, आता है ना एक नमकीन का पैकेट, जिसमें क्या होता है, अलग अलग नमकीनों का मिश्रण होता है। जैसे कि सेव भी होती है उसमें, भुजिया होती है, इसके अलावा मूंगफली होती है, अलग अलग दालें होती हैं, मटर होती है, किशमिश होती है, काजू होते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ये जो नमकीन है इसे क्या कहा जाएगा, एक मिश्रण कहा जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसके अवयव हैं, यानी कि जैसे कि मूंगफली है, भुजिया है, ठीक है, किशमिश है, इसमें अलग अलग जो दालें हैं उनको क्या करना है, सबको अलग अलग क्या करना है, छान करके अलग अलग रखना है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण कहा जाता है, या पृथक करना, या अलग अलग करना कहा जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस है। तो हमने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें करते हैं जहां पर ये जो पृथक्करण की प्रक्रिया है हम ये अप्लाई करते हैं। जैसे कि चाय, जब हम सुबह क्या करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, चाय की पत्ती से चाय को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, चाय की पत्ती अलग होती है और चाय को हम अलग निकाल लेते हैं, जिस चाय को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, पीते हैं। तो ये भी क्या है, एक सेपरेशन की प्रक्रिया है। आपने अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, तो क्या देखा है कि जब क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, आटे को छाना जाता है छन्नी की मदद से, यानी कि आटा आटा अलग निकल जाता है और ऊपर का जो चोकर है, भूसा है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। या उसमें कोई और भी अगर अशुद्धियां हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पृथक्करण का क्या है, मेथड है, विधि है। ठीक, तो इसे ही क्या कहा जाता है, पृथक्करण कहा जाता है। अब दूसरी बात यह है कि हम किसी भी पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है पृथक, हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हम पदार्थों को अलग अलग कर रहे हैं, क्यों उन्हें एक ही मिश्रण नहीं रहने दिया जा रहा, क्यों उनको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो क्यों किया जा रहा है अलग, देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कोई मिश्रण है, ठीक है, और उस मिश्रण में क्या है, मूंगफली के दाने हैं और क्या है, किशमिश के छोटे छोटे दाने हैं। तो ये भी एक मिश्रण बन गया, मूंगफली के दाने और किशमिश के दाने क्या है, आपस में मिले हुए हैं। तो एक तरह से क्या बन गया ये एक, ठीक है, हम कह रहे हैं मूंगफली प्लस किशमिश का हमारे पास क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, उस मिश्रण में क्या है, मूंगफली है और किशमिश है। अब हम कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ मूंगफली का मिश्रण चाहिए, सिर्फ मूंगफली चाहिए, सिर्फ मूंगफली चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेपरेशन करना पड़ेगा, पृथक्करण करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि किशमिश को मूंगफली से अलग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो शुद्ध पदार्थ बन जाएंगे। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ मूंगफली ही मूंगफली हो, दूसरा ऐसा जिसमें सिर्फ किशमिश ही किशमिश हो। हमें क्या मिलेगा, सिर्फ शुद्ध मूंगफली का, सिर्फ शुद्ध मूंगफली मिलेगी। ठीक, यानी कि हम पृथक्करण करते क्यों हैं, सेपरेशन करते क्यों हैं, दो तीन चीजों की वजह से। सबसे पहली चीज, हम सेपरेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, कोई शुद्ध पदार्थ मिल सके। ठीक, हो सकता है इसकी जगह कुछ और मिश्रण हो, ठीक, कोई और मिश्रण हो, ताकि हमें क्या मिल सके, एक शुद्ध शुद्ध पदार्थ मिल सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ से कोई हानिकारक अवयव हटाने के लिए सेपरेशन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम चाय को छानते हैं। ठीक, जब हम चाय को क्या करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती से चाय अलग करते हैं, क्योंकि चाय कैसा कंपोनेंट है, चाय तो हमें चाहिए, चाय हमें, चाय तो का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक, लेकिन चाय पत्ती जो है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम नहीं खा सकते। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको अलग करते हैं। तो दूसरी चीज, जो अनावश्यक पदार्थ है उसको क्या करना है, अलग करना है।
किसके लिए? जो उपयोगी पदार्थ है उससे अनावश्यक पदार्थ को अलग करना, इसीलिए भी सेपरेशन किया जाता है। और तीसरी चीज, अगर कोई हानिकारक पदार्थ है ना, हमारे पास कोई मिश्रण है, हमें कुछ मिक्सचर, हमें कोई प्योर सब्सटेंस चाहिए, कोई शुद्ध पदार्थ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारे क्या उसमें हानिकारक अवयव है उनको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक, तो यानी कि 3-4 चीजें हैं जिनके लिए हम पृथक्करण करते हैं। सबसे पहला, कि किसी शुद्ध पदार्थ को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? शुद्ध पदार्थ चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, हम क्या करते हैं? हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए, है ना, जो उपयोगी नहीं है, हानिकारक पदार्थ है उनको हटाने के लिए। तीसरी चीज, जो अनावश्यक पदार्थ है, हो सकता है कोई पदार्थ जो वो हानिकारक ना हो लेकिन अनावश्यक है, जैसे मूंगफली और किशमिश का कोई मिश्रण है, उसमें दोनों ही क्या है? हानिकारक तो दोनों ही नहीं है ना, दोनों को हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमें सिर्फ मूंगफली का मिश्रण चाहिए, यानी कि किशमिश क्या है? उसमें अनावश्यक है, अनवांटेड है, किशमिश हमें नहीं चाहिए। तो अनावश्यक कंपोनेंट को हटाने के लिए भी सेपरेशन का उपयोग जो है वो किया जाता है, सेपरेशन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक, अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा कि सेपरेशन क्या होता है, पृथक्करण की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है। ठीक, कैसे हम पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं ये भी हम पढ़ लिया, और क्यों हम पृथक्करण करते हैं, क्यों हम जो है दो पदार्थों को पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, या किसी मिक्सचर में से, किसी मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, चलिए अब जो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेपरेशन क्या है? जहां पर अनवांटेड यानी कि अनावश्यक और हार्मफुल यानी कि हानिकारक अवयवों को किसी भी मिश्रण से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है? सेपरेशन या पृथक्करण कहा जाता है। अब ये सेपरेशन करते क्यों है? रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट, यानी कि कोई अनावश्यक अवयव है उसे किसी मिश्रण से हटाने के लिए ही क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है। दूसरी चीज, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ को पाने के लिए भी हम क्या करते हैं? पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक, तीसरे, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, और जो उपयोगी अवयव है जिसका हमने उपयोग करना है सिर्फ उसी के निष्कर्षण के लिए भी क्या किया जाता है? सेपरेशन की प्रक्रिया की जाती है। और चौथी चीज है रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि उसमें जो हानिकारक अवयव हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इसीलिए भी हम सेपरेशन की प्रक्रिया या पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला चीज कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का क्या है? हिंदी अर्थ क्या है? यानी कि पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को अलग करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। क्या कह रहे हैं हम? किसी भी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। जैसे कि अनाज से भूसी को अलग करना, या नमक को पानी से अलग करना, है ना। नमक और पानी का अगर हमने एक घोल बना लिया, एक मिश्रण बना लिया, तो उसको कैसे अलग करेंगे? नमक को अलग और पानी को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही उन जो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनको अलग करना, यही क्या कहलाया जाता है? यही पृथक्करण कहलाया जाता है। ठीक, चलिए अब इसकी विधियां, अनेक विधियां हैं, अलग अलग विधियों के द्वारा जो है हम ये प्रक्रिया करते हैं, है ना। कभी छान करके, कभी हाथ से पिक करके। ठीक है, तो वो क्या क्या विधियां हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले जो बेसिक पार्ट है हम उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक, सेपरेशन का मतलब समझ में आया? ठीक है, जीआईसी कोलागढ़, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? माइक ले लीजिए बेटा आप लोग, कोई बच्चा, कोई एक बच्चा उठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम स्वाति है। ठीक है स्वाति, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैम मैं 7th क्लास में हूँ। अभी हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? मैम 6th। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा 6th में? मैम की सेपरेशन क्या होता है, और जैसे विनोइंग उससे हम क्या करते हैं, जैसे विनोइंग उसे कहते हैं अनाज को छानना। ठीक है, तो आप 7th में है तो आप 6th में तो ये सारी चीजें पढ़ चुकी होंगी। यस मैम। ठीक है, तो सेपरेशन क्या किसे कहते हैं हम, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण करना किसे कहा जाता है? मैम सेपरेशन उसे कहते हैं जैसे मैम जैसे जैसे वो किसी मिश्रण से, किसी अलग करना किसी भी उसे मिश्रण से, हाँ किसी भी मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है बेटा, अलग करना। यस मैम। चलिए बैठ यस मैम। जाइए।
थैंक यू मैम। चलिए, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि किसी भी मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करना। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास नमकीन का एक मिश्रण है जिसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जिसमें भुजिया है, मूंगफली है, किशमिश है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम इन सबको क्या कर लें, सारे जो अवयव हैं उनको क्या कर लें, अलग अलग रख लें, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, सेपरेशन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में तो हम जान चुके हैं कि क्यों सेपरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विधियां पढ़ेंगे कि सेपरेशन की क्या क्या विधियां होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम सेपरेशन करते हैं। क्योंकि बच्चों कि एक ही टेक्निक से हम सारा सेपरेशन तो नहीं कर सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि जब चाय को हम क्या करते हैं, छानते हैं, तो चाय पत्ती अलग करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, छन्नी की मदद से करते हैं। तो क्या सारी जितनी भी चीजें हैं उनको छानने के लिए छन्नी का ही उपयोग करेंगे क्या हम? नहीं ना, सिर्फ छन्नी से तो सिर्फ वैसी चीजें छान सकते हैं जैसे चाय है, इसके अलावा आटा है। लेकिन अगर हमें गेहूं से क्या करना है, पत्थरों को अलग करना है, तो क्या हम छन्नी की मदद से करेंगे? नहीं ना, वो तो हमें हाथ से उठा करके करना होगा। ठीक, या हम कहें गेहूं से हमें भूसा अलग करना है, तो क्या वो भी हम छन्नी की मदद से करेंगे? नहीं, वो भी छन्नी से की मदद से करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक, अब ये विधियां क्या क्या होती हैं ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चैप्टर को पढ़ने से पहले तो वो बेसिक टर्म्स हम एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस, वी फिल्टर टी powder while making tea, we clean rice while before using it for cooking, and so on. These are the processes we use commonly to separate substances. In this chapter we will study some method used to separate substances. यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम अपने घरों में चाय छानते हैं, ठीक है, चावल बनाने से पहले उसको धुलते हैं, है ना, चावल को बनाने से पहले, उसको कुक करने से पहले क्या करते हैं, चावल को धुला जाता है। क्यों धुला जाता है? उसके ऊपर कुछ होती है ना, अशुद्धियां आ जाती हैं पानी के साथ, तो वो क्या हो जाती है, पानी के साथ बह करके निकल जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने घरों में देखते हैं कि कई चीजें हम क्या करते हैं, उनको यूज करने से पहले क्या कि उनको साफ किया जाता है या उनको सेपरेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों एक टर्म है जो आपको आना चाहिए, वो है शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्धियां क्या होती हैं और मिश्रण क्या होते हैं। जब अगर आपको ये चारों चीजें पता होंगी तो हम क्या करेंगे, जो भी हम आगे टेक्निक पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, उसे पढ़ने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक, तो अब जब कभी शुद्ध पदार्थ की बात की जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ की बात की जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अशुद्धियों की बात की जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशुद्धियां क्या होती हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके ये जो टर्म्स हैं इनको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर में जो विधियां हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ? देखो, हम किसे कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ है? क्या हम वायु को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं? वायु, क्या हम वायु को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं? क्या वायु एक शुद्ध पदार्थ है या नहीं है? नहीं है, वायु क्या है, एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब क्यों नहीं है, यानी कि शुद्ध पदार्थ नहीं है तो क्या है, अशुद्ध पदार्थ होगी। ठीक, लेकिन क्या हम तांबे को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, कॉपर को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, या लोहे को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, या जल को शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी कि जो पदार्थ एक तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, यानी कि एक तरह के कणों से बने हुए हैं। ठीक, जैसे ये कॉपर है तो ये पूरा जो है कॉपर ही कॉपर से बना हुआ है, तांबे से ही बना हुआ है पूरा का पूरा। इसमें जो है कोई और धातु मिश्रित नहीं है। ये पूरा क्या है, शुद्ध किससे बना है, कॉपर से बना हुआ है। ठीक, यानी कि ऐसे पदार्थ जो सिर्फ एक तरह के कणों से मिलकर के बने हैं या एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि जैसे कि तांबा है, ठीक, लोहा है, नमक है या जल है, ये सभी किससे मिलकर के बने, एक तरह के पदार्थों से मिलकर के बने हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है।
ठीक, तो शुद्ध पदार्थ के बारे में समझ आया। शुद्ध पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक तरह के कणों से मिलकर के बने हैं। ठीक, जो किससे बने, एक तरह के पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो क्या है, जिसमें जिसके घटक क्या है, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है वो क्या होंगे, हमारे शुद्ध पदार्थ। लेकिन वायु, वायु शुद्ध पदार्थ है क्या? वायु शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि गैसों का मिश्रण है। वायु में क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, जल वाष्प भी है, धूल भी है, धुआं भी है, कई चीजें हैं वायु, वायु में, है ना। वायु क्या है, बहुत सारी चीजों के मिश्रण से मिलकर के बनी है, इसीलिए वायु जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ क्या होगा, जो सिर्फ एक तरह के कणों से मिलकर के बना हुआ होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, शुद्ध पदार्थ के बारे में सब समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ तो हम समझ गए, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। अब अशुद्ध पदार्थ कौन से होंगे, बताइए, सोचिए, अशुद्ध पदार्थ कौन से होंगे, सोचिए एक बार। चलिए, तो जैसे कि अभी तो हमने शुद्ध पदार्थ देख लिया, शुद्ध पदार्थ क्या है, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन अशुद्ध पदार्थ क्या है, जो एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि जो एक से अधिक कणों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं वायु, वायु क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ है। क्यों है अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि वायु क्या है, बहुत सारे घटकों के मिश्रण से मिलकर के बना है। जैसे कि हमने क्या कहा, वायु किससे मिलकर के बना है, वायु में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, जल वाष्प भी है, और भी अन्य गैसें भी हैं, इसके अलावा धूल भी है, धुआं भी है। तो ये सब से मिलकर के वायु बनी है, इसीलिए वायु क्या है, एक तरह का शुद्ध अशुद्ध पदार्थ है। जैसे कि हम कह रहे हैं पॉन्ड वाटर है, ठीक, पॉन्ड वाटर है, तो ये भी क्या अशुद्ध पदार्थ है। मिल्क है, ये भी क्या अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये क्या है, एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, एक से अधिक कणों से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमने समझ ली, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, जो एक ही तरह के या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक, और अशुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जैसे कि वायु। ठीक है बच्चों, चलिए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ आप समझ चुके हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां। अब अशुद्धियां क्या है, शुद्ध पदार्थ तो हमें समझ में आ गया, अशुद्ध पदार्थ भी समझ में आ गया। अब अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज क्या है, जो किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बना रही है, वही क्या होती है, हमारी इम्प्योरिटीज होती है। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं जल, जल तो हमारा शुद्ध पदार्थ था, ठीक, लेकिन जल में अगर हम कोई अशुद्धियां डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें क्या डाल दी है, इम्प्योरिटीज डाल दी हैं, अशुद्धियां डाल दी है। तो अशुद्धियां यानी कि जो किसी भी शुद्ध पदार्थ को क्या बना रही हैं, अशुद्ध बना रही हैं। या दीज आर अनवांटेड पार्टिकल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, अनचाहे पार्टिकल्स, जिनकी किसी को चाहत नहीं है, यानी कि अनावश्यक पार्टिकल्स हैं, अनावश्यक कण हैं, प्रेजेंट इन सबस्टेंस मेकिंग इट इम्प्योर। ये कैसे पार्टिकल्स हैं, ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो कैसे पार्टिकल है, कैसे कण है, ये ऐसे अनावश्यक कण है जो किसी पदार्थ को कैसे बना रही है, अशुद्ध बना रही है। ठीक है, जैसे हमने कहा एक गिलास जल है हमारे पास, ठीक, अब जल तो हमें पता है शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक, लेकिन हमने इसमें ऐसा कुछ डाल दिया जिसकी वजह से ये कैसा बन गया, अब ये शुद्ध जल कैसा बन गया, अशुद्ध बन गया। तो जो हमने डाला उसे क्या कहा जाएगा, इम्प्योरिटीज कहा जाएगा। ठीक, या कोई भी हमारे पास शुद्ध पदार्थ है, हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक बड़े से बोल में क्या है, चावल रखे हुए हैं, ठीक है, अब चावल में हमने ऐसा कुछ डाल दिया जिस वजह से ये चावल क्या थे, अशुद्ध हो गए। तो जो डाला है उसे क्या कहा जाएगा, इम्प्योरिटीज कहा जाएगा, जो किसी भी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बनाते हैं। ठीक, तीन चीजें समझ में आ गई, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, और अशुद्धियां क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अशुद्धियों के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब आगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दोनों क्या है, मिश्रण के ही प्रकार हैं। हम कह रहे हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन से, समांगी मिश्रण
और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सामांगी विषमांगी क्यों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें क्या पढ़ना है आगे, मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ना है कि कोई भी मिश्रण है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसीलिए हमें सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बताइए। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास एक गिलास है, उसमें पानी है और उसमें 1 चम्मच नमक हमने डाल दिया, एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, अब ये नमक तो क्या हो जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, नमक का हमें पता ही नहीं चलेगा कि पानी में नमक है। अगर ऐसे ही गिलास रखा हुआ है तो हम देख करके नहीं बता सकते कि इसमें नमक घुला हुआ है या नमक घुला हुआ नहीं है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो हमें नहीं दिख रहा या उसकी प्रेजेंस को हम नहीं देख पा रहे, ऐसे मिश्रण क्या होते हैं, सामांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चों है तो ये मिश्रण ही ना, नमक और जल का ही मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है, हम जो है नमक को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे क्योंकि नमक अच्छे से उसमें क्या हो चुका है, घुल चुका है। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उन्हें सामांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी तरफ आते हैं, हमने क्या लिया, 1 गिलास पानी लिया, अब इसमें क्या डाल दिया, 1 चम्मच रेत डाल दिया, क्या डाल दिया, 1 चम्मच रेत डाल दिया। अब ये जो ग्लास में जो मिश्रण है रेत और जल का, वो तो हमें साफ दिखाई देगा, जल भी हम देख पा रहे हैं, रेत भी हम देख पा रहे हैं, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट है हम देख पा रहे हैं क्या क्या कंपोनेंट है। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा उसे विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। ठीक, चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सामांगी मिश्रण के। अब जैसे हमारे पास कोल्ड टमाटो सूप है ना, टमाटो का क्या है, सूप है, यानी कि टमाटर का सूप है, तो क्या इसमें और चीजें भी तो मिली होंगी, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक मिश्रण दिख रहा है, इसके अलावा हमें इसमें कोई दूसरा अवयव नहीं दिख रहा है ना, हम इसको नहीं बता सकते इसमें क्या डाला है या क्या नहीं डाला हुआ। ठीक, तो इस तरीके का जो मिश्रण है वो क्या होगा, सामांगी मिश्रण होगा। ठीक, अगर हम ऑरेंज जूस की बात करते हैं तो क्या है, सिर्फ ऑरेंज जूस है, इस तरीके का जो मिश्रण है वो क्या है, सामांगी मिश्रण। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई प्लेट है और उसमें क्या है, अलग अलग फ्रूट्स कटे हुए, फ्रूट चाट है। ठीक, अलग अलग फ्रूट्स है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, पपाया भी है, अलग अलग फ्रूट्स है। तो ये है तो क्या, ये एक मिश्रण है, अलग अलग फ्रूट्स का, फलों का क्या है, एक मिश्रण है। लेकिन अलग अलग फलों को हम देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उनको देख करके हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना, देख करके अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर हमने देख लिया, क्या होता है होमोजीनस मिश्रण उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वही बात आती है हेट्रोजीनस मिश्रण यानी कि विषमांगी मिश्रण, जिसमें हमने कहा जैसे कि फ्रूट सैलेड है तो अलग अलग फ्रूट्स हमें दिख रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, सैलेड है तो इसमें अलग अलग सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी है हमें सब कुछ दिख रहा है अलग अलग। जैसे इस तरीके से क्या है, चिकपीस है यहाँ पर रखी हुई, ठीक है, तो हमें दिख रही है कि इसमें क्या है, एक से ज्यादा अलग अलग क्या है कंपोनेंट है तो ये भी मिश्रण ही, लेकिन सारे कंपोनेंट क्या है हमें अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि इस तरीके का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो यहाँ पर 4-5 टर्म्स हमने पढ़ी जो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक, अशुद्धियां क्या होती हैं, सामांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो ये 5 टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़े, ये 5 टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार आप इसे देख लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि विधियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की जो विधियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अलग अलग जो मिश्रण होते हैं उनको पृथक करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही विधि से हम सारे एक ही जो पृथक की विधि है उससे हम सारे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि एक विधि से हम कई सारे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सभी मिक्सचर को नहीं। ठीक है, तो अलग अलग मिश्रणों के लिए अलग अलग विधियां होती हैं सेपरेट करने की। चलिए, अब दूसरी बात, इस तरीके से कोई मिश्रण है हमारे पास जिसमें देखो रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं और पर्पल बॉल्स हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, यानी कि एक मिश्रण हो गया। ठीक, एक मिश्रण हो गया। अब इन्हें क्या करना है, हम इस तरीके से जब हम इनको अलग अलग करते हैं, इनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, सेपरेशन कहा जाता है या पृथक्करण कहा जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, तो एक एक करके देख लेते हैं सारे मेथड्स को। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हस्तचयन, यानी कि हाथ से क्या करते हैं, हम यहाँ पर चयन करते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास क्या एक बोल है, ठीक है, और एक बोल में क्या है, अलग अलग फ्रूट्स काट करके दिए हुए हैं। ठीक, फ्रूट सैलेड बनाया हुआ है अलग अलग फ्रूट्स का। तो अगर आपको कहा जाए कि ये फ्रूट्स को क्या करो, सेपरेट करो, पृथक करो, इन्हें अलग अलग करो इन फ्रूट्स को, तो आप कैसे करेंगे, तो क्या आप उसे किसी छन्नी की मदद से छानेंगे, नहीं ना। आप क्या करेंगे, सिंपल, वो तो सिंपल तरीका है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या है, बड़े बड़े हैं, है ना, फ्रूट्स क्या होते हैं, उनका बड़े बड़े साइज होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आसानी से बनाना को अलग कर लेंगे, है ना, एप्पल को अलग कर लेंगे, और पपाया को अलग कर लेंगे, ऑरेंजेस को अलग कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से हाथ से ही उठा करके सारे फ्रूट्स को क्या कर सकते हो, अलग अलग रख सकते हो, पृथक कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इस प्रकार, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जहां पर हम हाथ से पिक करके, यानी कि हाथ से उठा करके क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, हाथ से उठा करके क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हस्तचयन की विधि कहा जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनके पास क्या है, जो व्यक्ति हैं इनके पास यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है हमें, अनाज दिख रहा है। और अनाज में क्या होंगे, कुछ कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, छोटे छोटे कण हो सकते हैं। अब अनाज का साइज तो ठीक ठाक होता है, इतना कुछ अनाज का साइज होता है, और पत्थर का साइज भी इतना ही होता है लगभग, अनाज से थोड़ा ही छोटा होता है। ठीक, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हाथ से उठा करके क्या करते हैं, अलग अलग रख देते हैं जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास चावल है और उसमें कुछ इस तरीके से ब्लैक इम्प्योरिटीज है, तो हम क्या करेंगे, ये जो काले दाने हैं इनको उठा करके अलग कर देंगे, सारी इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है इस पिक्चर में, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हाथ से उठा करके क्या कर रहे हैं, हम इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया जहां पर जो हमारी अशुद्धियां हैं उन्हें हाथ से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हस्तचयन की विधि कहा जाता है। ठीक, अब ये विधि किसके लिए है, जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं साइज में, जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेन्स है, यानी कि अनाज है, या हम चावल में से कोई इम्प्योरिटी अलग कर रहे हैं, या हमने क्या फ्रूट सैलेड में से सारे फ्रूट्स को अलग कर रहे हैं, या हमने कहा नमकीन का जो मिक्सचर है, नवरत्न मिक्सचर है, बहुत सारे नमकीन का मिक्सचर है, तो उसको भी हम हाथ से उठा करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जो मिक्सचर, ऐसे जो भी क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जो भी हमारी अशुद्धियां होती है वो ज्यादा नहीं होती, बहुत कम अशुद्धि होती है, इसे हाथ से छान करके ही हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। इसीलिए क्या होती है, ये विधि भी हमें इजी लगती है क्योंकि इम्प्योरिटीज कम है, अशुद्धियां कम है, इसलिए हम उसे हाथ से छान करके अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी हस्तचयन की विधि। और भी विधियां हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए, अगर कहीं पर समझ नहीं आता, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।